हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम आपके साथ एक अपडेट शेयर करना चाहेंगे जो कि एक नए ईटीएफ के बारे में है। तो देखिए, यहाँ पर ईवी इंडेक्स को लेकर के एक और नया ईटीएफ मार्केट में आता हुआ देखने को मिल रहा है। और चलिए सारा कुछ समझ लेते हैं। यहाँ पर इस इन्फो का ओपनिंग और क्लोजिंग डेट क्या है, और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है, और यहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज इस इंडेक्स का हिस्सा होती हुई देखने को मिलेंगी, सारा कुछ समझेंगे, रिटर्न भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो अपडेट देना चाहेंगे। देखिए, द इकोनॉमिक्स टाइम्स की वेबसाइट है, आप यहाँ क्लियरली पढ़ पाएंगे। ये जो नया ईटीएफ का इन्फो मार्केट में आया है वो आप पढ़ सकते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव का यहाँ पर ईटीएफ और साथ ही साथ इसका म्यूचुअल फंड दोनों ही लॉन्च कर दिया है, जो कि आप नीचे आकर पढ़ सकते हैं। और अब देखिए, मार्केट में ईवी इंडेक्स से लेकर के एक और नया ईटीएफ बाज़ार में आ गया है एक तरीके से। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर देखिए इस इंडेक्स का यहाँ पर ईटीएफ तो लॉन्च किया ही किया है, और साथ ही साथ इसका एफओएफ यानी फंड ऑफ फंड भी लॉन्च कर दिया है। तो कुछ समय बाद आपके पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होंगे निवेश करने के। अगर आप इस इंडेक्स में ईटीएफ के थ्रू निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास ईटीएफ का भी ऑप्शन अवेलेबल है, और साथ ही साथ इसके म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो चलिए इन्फो की ओपनिंग और क्लोजिंग डेट देख लेते हैं ईटीएफ और म्यूचुअल फंड दोनों ही केसेस के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईटीएफ के इन्फो की। तो देखिए, जो ईटीएफ का इन्फो है वो 21 मार्च देख सकते हैं, डेट देखने को मिल जाती है। 21 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 अप्रैल इसके ईटीएफ के इन्फो की लास्ट डेट होने वाली है। और बात कर लेते हैं इसके म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड की जो इन्फो की ओपनिंग डेट है वो मार्च 28 है, और यहाँ पर 10 अप्रैल तक आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडेक्स में कैसे क्या कुछ क्राइटेरिया होगा, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक्स इसमें देखने को मिलेंगे। और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर कौन सी कंपनीज़ इसमें यहाँ पर शामिल की जाएंगी वो भी आप यहाँ देख पाएंगे, जो कि आप यहाँ एक एक करके चीज़ें यहाँ समझ सकते हैं। जो कि देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई कंपनियों को इसमें शामिल किया जाएगा, जो कि ऑटो सेक्टर की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियाँ हैं। फिर यहाँ पर 2 व्हीलर्स को बनाने वाली कंपनियाँ, 3 व्हीलर्स को बनाने वाली कंपनियाँ, और फिर जो पैसेंजर व्हीकल्स को बनाने वाली कंपनियाँ होती हैं वो इसमें देखने को मिलेंगी। फिर कमर्शियल व्हीकल्स भी इसका हिस्सा होंगी, जो कि आने वाले समय में ये सभी ईवी पर पूरी तरीके से एक तरीके से ट्रांसफॉर्म होती हुई देखने को मिलेंगी धीरे धीरे करके। और यहाँ पर फिर देखिए, बैटरी बनाने वाली कंपनियाँ भी इसके पोर्टफोलियो का हिस्सा होंगी। और यहाँ पर जो कंपोनेंट मेकर्स हैं, यानी जो ईवी कार्स होती है या बाइक्स होती हैं, जो भी होता है उसको जो बनाने में जो जो कंपोनेंट लगते हैं उनको बनाने वाली कंपनीज और उस मटेरियल को सप्लाई करने वाली कंपनियां भी आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स। और देखिए, जो ईवी की यहाँ पर जो कार्स होती हैं या 2 व्हीलर्स होती हैं या 3 व्हीलर्स होती हैं, तो वो पूरी तरीके से ऑटोमोटिव होती है, मतलब ऑटोमेटिक होती है। तो उसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वो जो टेक्नोलॉजी को बनाएंगी कंपनियाँ तो वो भी इसके पोर्टफोलियो का हिस्सा होती हैं। तो एक तरीके से आईटी का भी यहाँ पर एक अच्छा खासा वेटेज हो जाता है। और बाकी देखिए, इतना सारा मतलब सेक्टर्स इसमें कवर हो जाते हैं, तो एक तरीके से आप एक तरीके से पूरे जो ईवी इंडस्ट्री है उसमें आपका पैसा लग जाता है। तो यहाँ पर आपका थोड़ा पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ 1000 रुपये का है। तो सिर्फ 1000 रुपये से आप ईवी इंडेक्स के इन्फो में अप्लाई कर पाएंगे। बाकी और जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं, सारा कुछ डिटेल में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी कौन कौन सी कंपनीज है वो हमने लगभग आपको बता दी है। तो चलिए अब इस इंडेक्स के बारे में और भी डिटेल में समझ लेते हैं, जो कि आप एनएससी की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो की बात कर ली जाए तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट है, ये जो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव टोटल रिटर्न इंडेक्स है, इसके बारे में आप इस वेबसाइट पर सारी जानकारी ले सकते हैं, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक हैं वो 33 हैं। और यहाँ पर आप पास्ट के रिटर्न देख सकते हैं। बीते एक साल का नेगेटिव में रिटर्न है, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा डाउन है, और जिस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर सेक्टर्स के रिटर्न जो हैं वो आज की डेट में फ्लैट हैं या तो नेगेटिव हैं। तो खैर, एक साल में तो थोड़ा सा आपको रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। फिर 5 साल में यहाँ पर 30% का CAGR है, जो कि काफ़ी अच्छा है, और सिंस इंसेप्शन यहाँ पर 15-16% का रिटर्न दिखा रहा है। और फिर बात की जाए पी रेशियो की तो 26.83 है पूरे इस सेक्टर का। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स
इस सेक्टर है, और जो ऑटो कंपोनेंट का सेक्टर है पूरा वो 67.83 का है, जो कि सबसे बड़ा वेटेज है। बाकी आईटी से लगभग 14% का वेटेज है, फिर केमिकल्स 8%, 9% के आसपास, फिर कैपिटल गुड्स लगभग 5.5% के आसपास, फिर ऑयल एंड गैस लगभग 4.5%, फिर कंज्यूमर सर्विसेज का लगभग 0.04% है। टॉप 10 कंपनीज आप देख सकते हैं, और ये ऊपर की जो ज़्यादातर कंपनीज है वो आपको ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां देखने को मिलेंगी, और ये वही कंपनियां हैं जो साथ ही साथ ईवी पर भी काम कर रही हैं। और यहाँ पर ये सभी कंपनीज आज की डेट में बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा रही हैं, क्योंकि देखिए बीते कुछ समय पहले से आपको पता ही होगा कि ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों का जो सेल्स है वो थोड़ा सा उतना उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है, जिस वजह से यहाँ पर इन सभी स्टॉक्स में गिरावट आई है, और साथ ही साथ मार्केट भी गिरा है, तो उससे इन सभी स्टॉक्स पर डबल इम्पैक्ट देखने को मिला है, निगेटिव वाला। और ज़्यादातर कंपनीज गिरावट में है, देखिए आज की डेट में वैसे मैक्सिमम गिरावट में है। और देखिए रिलायंस तक जो सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट की, वो भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा गिरावट शो कर रही है, फिर चाहे वो L&T हो, वहाँ भी बहुत ज़्यादा गिरावट है। और मोस्टली कंपनीज इस सेक्टर की जो हैं वो ज़्यादातर आपको बड़ी गिरावट शो कर रही हैं, 20 से 25% नॉर्मली आपको औसत गिरावट देखने को मिल जाएगी सभी स्टॉक्स में जो कि इस इंडेक्स का हिस्सा हैं। और यही इस एनफो की अच्छी बात है, क्योंकि अब जब ये ETF का एनफो आया है मार्केट में, तो इस इंडेक्स में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गिरावट चल रही है, और ये एक अच्छी चीज़ भी साबित हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि अगर आप इसके इंडेक्स में नज़र डालेंगे तो देख सकते हैं ऊपर से कितना ज़्यादा गिर चुका है। और ये गिरावट है तो ये जो यहाँ पर आप नया निवेश करेंगे एनफो में, तो उनके लिए आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में एक अच्छा जरिया बन सकता है, जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। क्योंकि इससे पहले आपको जब याद होगा कि कुछ ETF आए थे मार्केट में जो कि EV इंडेक्स को कवर करने वाले हैं, लाइक मिरा एसेट का निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ETF आया था आज से लगभग 6-7-8 महीने पहले। और अब देखिए वो जब ETF का इन्फो आया था, इस वाले ETF का इन्फो सेम इंडेक्स को कवर करता है जिसको कि अब ये करेगा जो ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ETF आया है। तो देखिए दोनों इन्फो में फ़र्क बस इतना है कि जब ये वाले ETF का इन्फो आया था तब देखिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी, और अब देखिए ये ETF ऊपर से कितना ज़्यादा गिर चुका है। देखिए ये ETF आज की डेट में ऊपर से लगभग 23-24% की गिरावट शो कर रहा है, और इसकी लिस्टिंग जब हुई थी तब ये 33 रुपये का था, और आज की डेट में ये 27 रुपये का है, और कुछ दिनों पहले तो इसने 25 रुपये तक का लो दिखाया है। तो अब जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा गिरावट है, तो अगर आप इसके इन्फो में अप्लाई करेंगे और अगर आपका व्यू है लंबा तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और देखिए इस गिरावट में भी आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे कि ये जो EV ETF है इसका जो AUM साइज है वो इतने कम समय में 150 करोड़ का हो चुका है। देखिए 150 करोड़ का AUM साइज है इसके ETF का, और इसके म्यूचुअल फंड का भी कुछ AUM साइज होगा वो भी बहुत ज़्यादा है। और देखिए इस गिरावट में भी गिरते बाज़ार में बड़ी बात यह है कि गिरते बाज़ार में भी लोगों ने यहाँ पर इतना ज़्यादा निवेश किया है, 150 करोड़ का इतनी जल्दी इसका AUM साइज होता हुआ देखने को मिला है। बाकी मार्केट में देखिए ग्रो का निफ्टी EV ETF भी है, तो यहाँ भी देखिए लगभग अच्छा खासा टाइम हो चुका है लिस्टिंग को, लगभग अगस्त में इसकी लिस्टिंग हुई थी, और ये भी उतनी ही गिरावट दिखा रहा है लगभग। और इसका AUM साइज़ देखेंगे तो 213 करोड़ का आज की डेट में। तो कहने का मतलब ये है कि लोग EV सेक्टर पर भरोसा दिखा रहे हैं, और इस गिरते बाज़ार में भी लोगों ने खूब बढ़ चढ़ करके निवेश किया है। और अगर आप सोचिए कि ये गिरावट ना आई होती और लगातार तेज़ी देखने को मिली होती तो अब ये AUM साइज कितना ज़्यादा क्रॉस कर गया होता। तो कहने का मतलब है AUM साइज ये बता रहा है कि लोगों का जो भरोसा है EV सेक्टर को लेकर के वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस गिरते बाज़ार में भी लोगों ने इतना ज़्यादा निवेश किया है। और अब जब यहाँ से बाज़ार इनकेस कभी रिकवर करेगा तो यहाँ पर लोगों का और भी निवेश आता हुआ देखने को मिलेगा। और अभी तो जस्ट 6-7-8 महीने ही हुए हैं इन ETFs को, और अब एक और नया ETF आ गया है। तो EV सेक्टर में या कहें EV इंडेक्स में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आ सकता है इन्वेस्टर्स का। बाकी देखिए मार्केट में कुछ ETF लिस्टेड हैं ऑलरेडी जो कि EV सेक्टर को कवर कर रहे हैं, तो आप सीधे जो लिस्टेड वाले ETF हैं इनमें भी अगर आप निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप ये जो इन्फो आया है उसमें भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके पास सारे ही ऑप्शन खुले हुए हैं। बाकी लगभग हमने सारा कुछ कवर कर लिया है इस ETF के इन्फो के बारे में और इस इंडेक्स के बारे में। तो अगर आप एक बार इस इंडेक्स में निवेश करने वाले हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लीजिएगा,
उसके बाद ही अपना व्यू बनाइएगा कि निवेश करना है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।